प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जब भी गाली दी जनता ने दी सजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान, कहा किसी को नहीं पता एफआईआर में क्या लिखा, पहलवानों को नहीं दी एफआईआर की कॉपी। एफआईआर दर्ज होने के बाद बोले डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण, कहा ये खिलाड़ियों का धरना नहीं, हम तो सिर्फ बहाना है। गाजीपुर कोर्ट में अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी मामले में सुनवाई, एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना भी लगाया। गोरखपुर में बरसे सीएम योगी, कहा जो सीना तान चलते थे वो माफिया मांग रहे जान की भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और साथ ही 10 साल की सजा सुनाई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को इस दौरान 10 साल की सजा मिली है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 10 साल की सजा के साथ में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर खुद पर लगाए गए आरोपों पर, पहलवानों के आरोपों पर उन्होंने साफ तौर पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, मुझे जनता की वजह से पद मिला है। उन्होंने सवाल पूछा कि अखाड़े में एक ही परिवार क्यों है, यह खिलाड़ियों का धरना नहीं है, मैं तो बहाना हूं, निशाना कोई और है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। और बता दें कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उनके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है। दरअसल 21 अप्रैल को एक नाबालिग सहित 7 महिला रेसलर ने दिल्ली पुलिस के पास यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और इसके बाद पहलवान धरने पर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कह दिया कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी तक उनका धरना खत्म नहीं होगा। इसी दौरान उन्होंने साथ ही बता दें कि विनेश फोगाट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, ब्रजभूषण सिंह को सभी पदों से हटाया जाए, वो अपने पदों का दुरुपयोग कर सकते हैं, हमें किसी भी कमेटी या कमेटी के सदस्य पर भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ एफआईआर तक नहीं है, लड़ाई ब्रजभूषण को सजा दिलाने की है, ब्रजभूषण सिंह को जेल में डाला जाए। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से अपील करती हैं कि नैतिक आधार पर ब्रजभूषण को सभी पदों से बर्खास्त किया जाना चाहिए। कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। निशाना जरूर आपके ऊपर है, लेकिन लक्ष्य दूसरा है कोई नहीं। निशाना हमारे ऊपर है, हम बहाना है, निशाना और है, और निशाना आ रहा है। आज देख लिए, जैसे जांच कमेटी पर आपने कैसे सवाल खड़ा कर दिया। आपके कहने पर एक ऐसे व्यक्ति को कमेटी में शामिल किया गया जिसको नियमतः नहीं शामिल किया जा सकता था, क्योंकि उसी ने धरने की परमिशन ली थी, और उसके बावजूद भी उसको कमेटी में शामिल किया गया। आपको लगता है सरकार झुकती चली गई है इन लोगों के साथ? यही वजह है कि मांग भी बढ़ती चली गई। अब देखिए, मैं सब चीज़ों पर नहीं बोल सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और पुलिस के निगरानी में है। मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता। सांसद जी, आप इस बात का दबाव कही थी कि आपने जो ऑडियो थी वो ऑडियो किसको दी है? वो जो खिलाड़ी की ऑडियो? जांच कमेटी को।
जांच कमेटी, कौन खिलाड़ी था ये कोई जरूरी है भाई? जांच कमेटी को दे रखी है, वो लड़कियों से बात करता है कि भाई देखो कोई लड़की बात कर लो, कोई लड़की किसी भी तरीके से कोई लड़की ले आओ, और ले आए। क्योंकि जो आईओ के सामने जो बच्चे पेश हुए हैं या जो बच्चे ओवरसाइट कमेटी के सामने पेश हुए हैं, उसमें वो बच्चा नहीं था। यद्यप मुझे उस बच्चे का नाम पता अभी नहीं मालूम है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। सांसद जी, जैसे कि 16 से 18 इधर खेल हुआ, तो क्या इस खेल को जो पहली बार रोका गया था और दोबारा हो गया, इसके बाद ये टाइमिंग क्या कैसे देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था, 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से पहलवानों की जो मांगे थी उसमें एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब गिरफ्तारी की मांग पहलवानों की तरफ से की जा रही है। और वही इन आरोपों पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण ने भी कहा है कि मुझे तो सिर्फ एक मोहरे के तौर पर आगे लाया जा रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस और एक बिजनेसमैन ऐसे हैं जो सिर्फ खिलाड़ियों को मोहरा बना रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल उनकी तरफ से किए गए। इसी के साथ उन्होंने फेडरेशन में बदलाव को लेकर भी कहा कि जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर ये जो खिलाड़ी हैं ये नाराज हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बात अगर हरियाणा की जाए तो 90% खिलाड़ी ब्रजभूषण के साथ में है। लेकिन जिस तरीके से अब ये महिला पहलवानों ने मांग की है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुई है उसके खिलाफ अब गिरफ्तारी जब तक नहीं होती है तब तक जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जांच में सहयोग खुद को बताया है निर्दोष, ये ब्रजभूषण की तरफ से हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन की अगर बात करें तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी खिलाड़ियों से मिली, और आज की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इन खिलाड़ियों से मुलाकात करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे। यानी कि साफ तौर पर अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक एक करके सभी राजनेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। इसी बीच ब्रजभूषण ने भी जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है और साथ ही इस पर राजनीति की भी बात की है, तमाम सवाल इस दौरान खड़े होते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से खिलाड़ी जो बेटियां हैं वो जब मेडल लेकर आती हैं तो देश उनके साथ होता है, लेकिन जब वो इस तरीके के आरोप लगाती हैं, जब इस तरीके से एफआईआर दर्ज कराने की बात करती हैं तो उन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका आज जवाब दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रजभूषण की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर उन्होंने ये सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बदलाव हुए हैं फेडरेशन में, उसी को लेकर ये खिलाड़ी नाराज हैं और इसी के तहत उन पर इन तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इन खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक जंतर मंतर पर इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ब्रजभूषण ने आरोपों पर अपनी सफाई दी है। अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, यह कहा गया है ब्रजभूषण की तरफ से। आरोपों पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, और इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम तरीके के जितने भी आरोप लगे हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। तो देखिए, पहलवानों का कंधा, विपक्ष का मोर्चा, इस पर भी राजनीति हो रही है। ब्रजभूषण ने आरोपों पर सफाई दी है, लेकिन अब एक एक करके पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंची थी, अब अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे हैं जो खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। 6 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन को। इन खिलाड़ियों की साफ तौर पर मांग है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक
यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसके बाद ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से जब खिलाड़ी मेडल लेकर देश का मान बढ़ाते हैं तब सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, लेकिन जब ये खिलाड़ी अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं उस दौरान इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। तरीके से अगर बात की जाए, ब्रजभूषण ने तमाम तरीके के जो आरोप उन पर लग रहे थे तो आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो जिस तरीके से अब पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेहमान जुड़े, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा जुड़े हैं और बीजेपी नेता अश्वनी शाही मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहला सवाल कांग्रेस से। भूदेव जी, जिस तरीके से अगर बात ब्रजभूषण सिंह की जाए तो उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और एक बिजनेसमैन है जिनकी वजह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूं कि हमारे देश की वो बेटियां जो इस देश का नाम रोशन करती हैं, देश के लिए मेडल लेके आती हैं, देश के तिरंगे को विश्व में लहराती हैं, वो आज अपने अधिकारों के लिए उनके साथ यौन शोषण हो रहा है। वो जंतर मंतर पर बैठी हुई है, एक सांसद के खिलाफ, एक मंत्री के खिलाफ। उन मंत्री को आज भी ये दिखाई दे रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है। आप बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ में अगर उसका यौन शोषण होता है तो एफआईआर दर्ज की जाती है नहीं, बिना किसी सबूत के। और आज उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। उसके बावजूद भी कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पहले पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली में मीटिंग की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आखिर इनके खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज की जाए, कौन सी धारा लगाई जाए। कितना डर इस मंत्री का है इस देश की महिलाओं के इस पुलिस के मन में, दिल्ली पुलिस के मन में। तो ये अब अनाप शनाप भाषण भी देंगे, कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाएंगे। ये वो लोग हैं जो महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अगर युवा अपने अधिकारों की बात करता है, रोजगार मांगता है, तो कांग्रेस पार्टी करा रही है, खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से आ गए। अगर किसान अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करता है तो ये खालिस्तानी है, इसको कांग्रेस पार्टी करा रही है। अगर कोई भी हो इस देश में अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि 2014 से पहले आप क्या करते थे? फिर इसका मतलब जो भी आंदोलन होते थे वो केवल भारतीय जनता पार्टी करा देती थी। इस देश में 63% वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, विपक्ष को वोट दिया है। लेकिन देश के 100% लोगों को अगर कोई परेशानी होती है तो उनकी आवाज उठाने का काम विपक्ष करेगा। आप अगर आज तानाशाही रूप दिखा रहे हैं तो जनता संसद में नहीं जाएगी। संसद में अगर उनकी आवाज अगर उठाएगा तो विपक्ष उठाएगा। तो निश्चित तौर पर विपक्ष आज इस देश के लोगों की आवाज बनने का काम कर रहा है। ये केवल आरोप लगाएंगे कि विपक्ष कांग्रेस करवा रही है। अगर आपको डर नहीं है तो आप जांच करवा देते। 30 दिन हो गए, आपने जांच कमेटी की रिपोर्ट को सबके सामने नहीं लेके आए। और आपने जिन बच्चियों ने शिकायत की थी, जिनका नाम आपको उजागर नहीं करना चाहिए था, आप उनको यूट्यूब पे और व्हाट्सएप मीडिया में आप उनके नामों को, उनके आईडी प्रूफ को भेज रहे हैं। ये कितना बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसी बच्ची के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये आज भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ये वो लोग हैं जिनको इस देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रजभूषण जी को आपने सभी पदों से इस्तीफा देना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जब बिल्कुल, वो महिलाएं ये बोलने के लिए अश्वनी जी भी मेरे साथ में जुड़े, बिल्कुल उनको कुछ भी सजा दीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। अश्वनी जी, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, दूसरी तरफ तब एफआईआर दर्ज होती है जब सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। आखिरकार जब एक किसी भी मामूली अगर किसी लड़की के साथ में भी इस तरीके के वो आरोप लगाती है तो उसमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन 3 महीने बीते, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ उसके बाद, और फिर भी दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर बैठक, क्या कहेंगे इसको लेकर?
जी देखिए, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के खिलाफ कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, जरूर की जाएगी। चाहे वो भाजपा का सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, कांग्रेस का सांसद हो, कोई भी हो, कोई बचेगा नहीं। सिर्फ यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ देखिए, जनवरी में इन लोगों ने जो आरोप लगाए और एक बार ये देश की गौरव जो लड़कियां हमारी बहनें वहां हैं, जो भाई हमारे हैं, वो देश के लिए उन्होंने काम किया है, वो लोग बैठे और उन्होंने एक आरोप लगाया। चलिए अच्छी बात है, आरोप लगाया, आरोप लगाकर खेल मंत्रालय ने संज्ञान लिया उसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसका संज्ञान लिया और त्वरित गति से 1 महीने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से कहा कि आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और अस्थायी रूप से आप हटाए जाते हैं। 1 महीने के लिए वो हटा दिए गए। उसके बाद जांच कमेटी ने जिसकी अध्यक्ष मैरीकॉम जी थी, जो कि पद्म श्री, पद्म विभूषण, क्या क्या उनको मिला, कितने पदक मिले, वो भी एक बहुत महान खिलाड़ी हैं। उनकी अध्यक्षता में डोला बनर्जी और कई लोग, 6-7 लोगों की कमेटी बनाई गई। इन्हीं की एक साथी बबीता फोगाट भी जो है बाद में इन लोगों के कहने पर जोड़ी गई उसमें। तो एक वो कमेटी आई, उस कमेटी के सामने जितने आरोप लगाए गए थे उन आरोपों का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई हमारी ये लड़कियां जो आरोप लगा रही थी। हाँ, अलबत्ता एक जो है साक्षी मलिक, जो यौन शोषण समिति की सदस्य है उसी फेडरेशन की, उनके समय में ये कोई उनके सामने कोई मामला नहीं आया था। 13-14 से ये मामला उठा रहे हैं लोग, और वो सदस्य थी साक्षी मलिक जो आज धरने पर हैं, और वो कमेटी की मेंबर हैं। कोई भी उस समय 2022 तक उनके पास कुछ नहीं आया। 23 में अचानक जो है वो स्वयं आ गई कि भाई हमारे पास मामला आया नहीं, लेकिन यौन शोषण हुआ है। दूसरी बात, तब इनको जो एक विनेश फोगाट जो बैठी हुई हैं, इनसे कहा गया, भाई इन्होंने एक हलफनामा दिया कमेटी को। हलफनामा में उन्होंने लिखा स्पष्ट रूप से कि 2015 में हम तुर्की गए और तुर्की में हमारे साथ यौन शोषण किया गया। कमेटी ने पूछा, ठीक है, तुर्की में आप गई थी, यौन शोषण किया गया था? तो उन्होंने कहा हाँ, तुर्की में 2015 में किया गया था। तो कमेटी ने कहा 2015 तुर्की आप गई नहीं थी, यौन शोषण कैसे हुआ? कहीं नहीं, मुझे डेट भूल गया, 2016 मंगोलिया में मेरे साथ हुआ है। कमेटी ने कहा अच्छा चलिए, मंगोलिया में हुआ होगा, तो 2016 पक्का है मंगोलिया का? हाँ पक्का है। तो उन्होंने कहा कि 2016 मंगोलिया ब्रजभूषण नहीं गए थे, कैसे यौन शोषण हो गया? फिर उनका नहीं, हम कमेटी नहीं मानते हैं और हम जो है धरने पर बैठेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग ये गिरफ्तार कराएंगे। जो भी हुआ, ये सारी चीज हुई। एक पिछले साल बुल्गारिया की एक घटना, इन लोगों ने आरोप लगाया कि एक महिला फिजियो थी जो ब्रजभूषण शरण सिंह को पीठ की मालिश करने गई, उसका यौन शोषण हुआ। कमेटी के सामने उसने कहा कि हमारा कोई यौन शोषण नहीं हुआ है, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। सोनम मलिक जो पहलवान है, उनके पिता कहते हैं कि हम धरने में शामिल नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर दबाव पड़ा इसलिए हम धरने में आ गए, उन्होंने बयान दिया। योगेश्वर दत्त, नरसिन, कितने लोगों ने बयान दिया है, इसका कहने की कोई बात नहीं है। मगर अब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 2 एफआईआर है, एक पॉस्को एक्ट का है और एक और है। उसमें अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता पड़ती है पुलिस को, जो संवैधानिक है, तो गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। मगर इस चीज को समझना चाहिए आज पूरे देश को, इन खिलाड़ियों के नाम पर, क्योंकि मैरीकॉम। चलिए अश्विनी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ में एथलेटिक्स कोच अनिल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। अनिल जी, जिस तरीके से पहलवानों का धरना चल रहा है और उसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है, लेकिन सियासत से अलग हट के बात करेंगे। ब्रजभूषण सिंह का बयान सामने आया है कि ये जो धरना हो रहा है, ये कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हो रहा है, या फेडरेशन में जिस तरीके से बदलाव हुआ उसको लेकर ये धरने पर बैठे हैं, और तमाम आरोपों को उन्होंने इस दौरान निराधार बताया है। मैडम जी, ऐसा है कि जैसे जो खिलाड़ी हैं वो छोटे लेवल के तो खिलाड़ी हैं नहीं, सभी ओलंपियन हैं और सभी अच्छे मेडलिस्ट हैं और देश के लिए बहुत उन्होंने नाम रोशन भी किया है, हर चीज किया है। मगर इसमें ये है कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ब्रजभूषण सर भी गलत हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो डिसीजन, अगर खिलाड़ी बिल्कुल राइट हैं तो खिलाड़ियों की तरफ जाए, और अगर ब्रजभूषण सर राइट हैं तो उनकी तरफ जाए। यानी उसके बाद ही इस डिसीजन पे काम हो सकता है। पहले अगर कंप्लीट जांच हो तो
ये पार्टियों का कोई वो नहीं है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इन पार्टियों को हटा के हमें जांच निष्पक्ष करवानी चाहिए इनकी। लेकिन अनिल जी, पहले भी जांच कमेटी बनी थी, इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमें जांच कमेटी पर भरोसा ही नहीं है। वो तो मैम अभी उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर जांच कमेटी में भी तो सभी इनके रिलेटिव हैं, बबीता फोगाट भी है और ये सभी जो मैरी कॉम मैम है, बहुत ही हाई लेवल के उच्च स्पोर्ट्स पर्सन है, वो तो उन पे डिपेंड है कि क्या डिसीजन लिया गया। तो अभी हमारे सुनने में तो ये था कि जांच कमेटी ने कोई आंसर ही नहीं दिया। लेकिन बबीता फोगाट ने भी तो बयान दिया था ना कि उन्हें जांच रिपोर्ट पढ़ने नहीं दिया था, उनसे छीन ली गई थी। तो ये तो गलत है ना मैम। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अश्वनी जी क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी अनिल जी ने जो कहा एकदम सत्य कहा इन्होंने। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो खिलाड़ी दोषी हैं तो खिलाड़ियों को दोष दिया जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी हैं तो उनको सजा दी जाए। कोई इसमें कोई है ही नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कहीं। मगर खिलाड़ी कैसे ये कह देंगे? मैरीकॉम जी के पास भी गोल्ड है, जो भी सिल्वर है, जो भी है देश के लिए वो भी पदक लाई है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म अवार्डी है। जब ये लोग पैदा नहीं हुई थी ये पदक विजेता, तो पीटी उषा जी पदक जीत चुकी थी देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि इन लोगों को अपने घर में पहले हमारे पास आना चाहिए था, सड़क पर क्यों गए? अनुशासनहीनता किया है इन्होंने खेल के साथ। उन्होंने बाकी चीजों पर नहीं कुछ कहा। तो इन सब चीजों का भी ध्यान दिए। सिर्फ इन लोगों ने ही पदक नहीं जीता है, जो जांच कमेटी के लोग हैं और इनको उनके ऊपर भरोसा नहीं। पुलिस जांच करेगी, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा किसके ऊपर है? अपने भाइयों के ऊपर भरोसा नहीं। भरोसा प्रियंका गांधी पर है। हमारे भूदेव शर्मा बैठे हैं। पंकज जी, मैं इनके आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, आसाम में एक इनकी महिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया इनके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर। आज वो क्या इन लोगों ने उस अध्यक्ष को हटाया? ये तो अभी भूदेव भाई कह रहे थे कि इनको हटाया जाए, फांसी लगाया जाए, जो भी किया जाए। क्या उन्होंने उनके पद से हटाया? क्या किया उन्होंने? अलबत्ता उस लड़की को उसके पद से हटाकर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और आज प्रियंका गांधी आज कसूए बहाने आज वहां पहुंची थी। शर्म नहीं आती है गांधी परिवार के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को? लेकिन यहाँ पर जो है राजनीतिक माहौल। लेकिन अश्वनी जी, इस दौरान जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस इसमें लिप्त है, बिजनेसमैन इसमें लिप्त है, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो पहलवानों से लड़ाई है ना, इस पर राजनीति, वो तो अपना हक मांग रही है। मुझसे सवाल है? हाँ, आप ही से। जी नहीं, देखिए उन्होंने स्पष्ट कहा पहलवानों भूदेव जी आपके पास आएंगे। देखिए दोनों पक्षों को क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना पक्ष कहने का हक नहीं है? सिर्फ इनको अपना हक है कि गिरफ्तार किया जाए, फांसी लगाया जाए? उनको भी हक है। वो निर्वाचित सांसद हैं, 6-7 लाख लोग उनको 6 बार से जिता रहे हैं वोट देकर। निर्वाचित अध्यक्ष हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो सड़क से उठाकर आया हो। उनके आने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद मेडल देख लीजिए कि कितना आया है कुश्ती संघ में। कुश्ती संघ का दबदबा कितना बढ़ा है, कुश्ती संघ में पैसे कितने आए, आज कुश्ती संघ का नाम कितना हुआ। लेकिन मेडल किसी एक पार्टी के लिए तो नहीं लेके आते ना, देश के लिए लेके आते ना मेडल, तो उसमें राजनीति। राजनीति कौन सी राजनीति कांग्रेस के लोग कर रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा का परिवार। बिल्कुल मैं आती हूँ, मैं बिल्कुल आती हूँ। अश्वनी जी जल्दी से अपनी बात। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा का आपने नाम लिया। बिल्कुल मैं आती हूँ। भूदेव जी आप ही के पास आ रही हूँ। हाँ, आपने हुड्डा जी का नाम लिया। हाँ अश्वनी जी। दीपेंद्र हुड्डा आज वहां पर बैठे थे। दीपेंद्र हुड्डा का इसमें पीछे पूरा हाथ है, अध्यक्ष की लड़ाई है। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जनवरी में कहा था कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे ब्रजभूषण के ऊपर। क्या किया इन लोगों ने? नहीं किया, क्योंकि उनकी पूरी संलिप्तता है इसमें कांग्रेस के लोगों की। इसलिए ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। और मैं आपको अपने भाई को यहाँ बताना चाहता हूँ, जो किसानों पर ले गए, तो सीए और किसान आंदोलन की तरह आप लोग इसको बनाना चाहते हैं। रणजीत बिट्टू का नाम सुना है? उन्होंने खालिस्तानी और आतंकवादी किसानों को कहा था। ये मैं बता रहा हूँ। भूदेव जी आप ही के पास आ रही हूँ जी। हाँ अश्वनी जी आपने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं दीपेंद्र हुड्डा को लेकर। बताइए भूदेव जी, दीपेंद्र हुड्डा भी इसमें शामिल हैं, वो भी इसको भुनाना चाहते हैं किसानों के आंदोलन की तरह?
देखिए पंकज जी, सबसे पहले मैं एक ये बात बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो एक इतना बड़ा अपराधी है जिस पर 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अभी वहां पे मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट देख के आ रहा था, कल खिलाड़ियों ने लटका रखी हुई है कि कितने मुकदमे इस पर दर्ज है। एक तरफ वो अपराधी है और एक तरफ इस देश के लिए मेडल लाने वाली वो लड़कियां हैं जिनके नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनको एक दिन खाना खिला करके राजनीति कर रहे थे। राजनीति कौन करता है इस देश का? ये आज देश में अगर युवा अगर रोजगार मांगते हैं तो युवाओं को आपस में बांट देते हैं, किसानों को आपस में बांट देते हैं, धर्म के आधार पर बांट देते हैं, जाति के आधार पर बांट देते हैं। अब देश के खिलाड़ियों को भी आपस में बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। जब इन्होंने इतनी देर से बोला, इतना गलत झूठ ये टीवी पर बैठ करके बोलते हैं, मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पे। जब उन्होंने रिपोर्ट में जब खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, जब उनके बबीता फोगाट के हाथ से रिपोर्ट को खींच करके और उस पर खींच लिया गया, उसको पढ़ने नहीं किया गया, फिर भी उसके बावजूद भी मैरी कॉम बोल रही है कि एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो उस लड़की के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर लेते, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आप एक बात बताइए कि इतने बड़े अपराधी, इतना बड़ा अपराधी जिसका 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, अभी ये बोल रहे थे चुने हुए सांसद। अरे चुना हुए सांसद तो अतीक भी था, तमाम ऐसे सांसद अपराधी उनको भगाना पड़ा है। ऐसे अपराधी सारे बीजेपी में मिलते हैं। और ये जो कांग्रेस पे आरोप लगाने की जो आप बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हो, 3 महीने पहले जब वो अपने मुद्दों को लेकर के जंतर मंतर पे आए थे तब न कोई इसमें पार्टी थी, न कोई इसमें शामिल हुआ था। लेकिन उन बच्चियों को जब न्याय नहीं मिला तब जाकर के उन्होंने इस बार इस देश की विपक्षी पार्टियों से अनुरोध किया, और विपक्षी पार्टियों से अनुरोध नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई भी नेता हमारे साथ हमारे सहयोग के लिए आ सकता है। तो उसमें देश के तमाम लोगों का जो ये दायित्व बनता है कि उनका सहयोग करना चाहिए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस कहां से आ गई? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पार्टी में इतने बड़े अपराधी और ऐसे नेता आपने भर रखे हैं जो इस देश की बेटियों के साथ यौन शोषण करते हैं। जब ये अपने आप पे बात बीतती है ना, तब आप एक वीडियो बना करके फेसबुक पे डालोगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। जब वो मैरी कॉम जी जब वो वहां पर थी तब उन्होंने भी ये आरोप लगाए थे। आज उनको ये आरोप नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो खेल में थी, जब वो खुद खेला करती थी तब वो आरोप लगाती थी। तब क्या कार्रवाई हुई? आज उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो बोल रही है कि केवल एक लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। तो उसमें आप ये देखिए कि जब ये नियम कानून को बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि अगर आप नियम और कानून को मानते हैं तो आपने उन लड़कियों के नाम कैसे वायरल कर दिए, कैसे यूट्यूब पे चल गए, कैसे व्हाट्सएप में वायरल हो गए जो लड़कियां आपके खिलाफ शिकायत कर रही हैं, जो तो नहीं होनी चाहिए ये, और उनको डराने का धमकाने का काम कर रहे हो। आप डेली की डेली वहां पे लोगों को भेज रहे हो कि आप किससे पंगा ले रहे हो। उसके लिए तो नियम बदल गए हैं। उसने कितने उसकी स्टोरियां वहां लोगों को, उन पहलवानों को जाकर के बता रहे हैं ब्रजभूषण की, एक आपराधिक व्यक्ति की, एक अपराधी की जिसको जेल में होना चाहिए, उसकी यहाँ पे ये पैरवी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है इन लोगों को। बिल्कुल। अश्वनी जी, मैं जवाब दे लूं? हाँ अश्वनी जी, एक सवाल मेरा भी है। अभी धरने पर बैठे पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि निगरानी समिति की रिपोर्ट पर बबीता फोगाट से जबरदस्ती साइन कराए गए। इतनी बड़ी तानाशाही, इतना बड़ा दबदबा। बबीता फोगाट जी का कोई बयान सामने नहीं आया। आने दीजिए। बबीता फोगाट जी ने तो जांच रिपोर्ट उनके हाथ से छीनने का भी आरोप लगाया था ना। आरोप लगाया था, लेकिन आरोप कब लगाया था? हमने आरोप वो नहीं देखा, आरोप जो लगाया था। पंकज जी आप हमें बता रही हैं तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। नहीं, बबीता फोगाट जी का कोई आरोप हमने ये नहीं सुना है। और मैरीकॉम जी, डोला बनर्जी, बबीता फोगाट, 7 लोगों की कमेटी थी वो। अब ये बीच में बोल रहे हैं। अब देखिए, अरे भाई उदय भाई आप बात सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। भूदेव जी अब सुन लीजिए। भूदेव जी सुन लीजिए। सवाल मैंने अश्वनी जी से किया, उन्हें जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इन्होंने ये कहा कि मैंने नहीं सुना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो डेली दिन में 4 बार वो मीडिया में बता रही हैं, मीडिया में बाइट दे रही हैं, और ये सुनी नहीं। आप जवाब तो देने दीजिए भूदेव जी। झूठ बोलते हो आप आकर के। आप एक अच्छे प्रवक्ता हो, मैं मानता हूं आपके पास दबाव है एक आपराधिक व्यक्ति का पक्ष लेने का, लेकिन कम से कम खुद तो मर्यादा रखिए इस देश की बेटियों के लिए। अरे भाई भूदेव जी बात सुनेंगे कि आप ही बोलेंगे? तो मैं चला जाऊं इस डिबेट से? नहीं, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला है। भूदेव जी सुन लीजिए, भूदेव जी सुन लीजिए अब जी। मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला है, बीच में क्यों बोल रहे हैं? अश्वनी जी पर मैंने श्रीनिवास पर सवाल पूछा तो एक लाइन नहीं निकला इनके मुंह से
कि क्यों नहीं उसको हटाया पद से। दूसरा, पंकज जी मैं भूल अरे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप सुनिए, जवाब अश्वनी जी, भूदेव जी, मेरा समय है, अब आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर डिबेट नहीं ले लूंगी, मैं नहीं बोलूंगा। अश्वनी जी, भूदेव जी, जवाब बाद में दीजिएगा, जब देना होगा, जब आपने नहीं दिया जवाब बाद में दीजिएगा। आप पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं तो जवाब नहीं दे पाएंगे। अश्वनी जी, भूदेव जी, नहीं है, अपराधी सब आपके इस तरीके से आप आपस में लड़ेंगे तो कैसे बात पूरी होगी? अश्वनी जी, भूदेव जी, आप मेरी बात सुनिए। भूदेव जी, मैंने आपको बोलने का समय दिया। अपने टाइम पर बोलिएगा, आपका जब समय मिलेगा तो बोलिएगा, मैंने आपके समय पर बीच में नहीं बोला। भूदेव जी, अश्वनी जी, मैं आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। जंतर मंतर से मेरे सहयोगी ओमशील मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम, अगर इस दौरान बात की जाए, क्या कुछ मांगे हैं? वहां पर आप मौजूद हैं जंतर मंतर पर पहलवानों की। पंकज, लगातार आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और आज न्यूज वॉच इंडिया यही जंतर मंतर पर मौजूद है। पहलवानों का साफ तौर पर यही कहना है, यही मांग है उनकी, ये जो मुद्दा है इस पर राजनीति ना हो। और उन्होंने कहा कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर तमाम आरोप लगाए कि ये जो खिलाड़ी हैं वो नेशनल स्किप करना चाहते थे और इसके पीछे बड़ा राजनीति है, इन लोगों का, पहलवानों का ही राजनीति है। तो इसको सरासर ये खारिज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं कोई भी मतलब हम में से कोई भी नेशनल ज्यादा स्किप नहीं किया है, अगर स्किप किया भी है तो कोई ना कोई इसके पीछे कारण है, ऐसे वो आरोप नहीं लगा सकते हैं। अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि हम इस दौरान ये भी कहा गया है पहलवानों की तरफ से कि बबीता फोगाट से जबरदस्ती ही सिग्नेचर कराए गए थे रिपोर्ट पर। जी, इस पर भी उन्होंने बयान दिया कि ये जो लगातार इस पे ये उनका ये साइन कराया गया था वो सरासर गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से इन पर आरोप लगा रहे हैं और लगातार उस पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर विपक्ष भी आ रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सत्यपाल मलिक हो या पप्पू यादव हो, और अभी 4 बजे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं। तो इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल ओम, अभी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उनकी पहलवानों की, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो इस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने है, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मुद्दा है इस पर राजनीति ना हो और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, वो इस्तीफा देने चाहिए। पर ब्रिजभूषण सिंह भी आज साफ कर दिए कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर मैं अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे देता हूं तो ये माना जाएगा कि मैं अपना गुनाह जो ये आरोप लगा रहे हैं उसे मैं कबूल लिया। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि मेरा कार्यकाल अभी कुछ दिनों का ही बचा हुआ है, 45 दिनों का ही बचा हुआ है, तो वो जब तक कार्यकाल खत्म ना हो जाए तब तक मैं यही रहूंगा, मतलब तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। चलो मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अश्वनी जी, आप पहलवानों का साफ तौर पर जैसे पहले भी देखा था, पहले धरने में उन्होंने कहा कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां दूर रहे, फिर राजनीति इस पर हो रही है। अगर बात पहलवानों के और ब्रजभूषण के बीच है तो इस तरीके की राजनीति क्यों होनी, किस तरीके से वो राजनीति को लेकर बयान दे रहे हैं ब्रजभूषण जी? होगा वो दे रहे होंगे, ब्रजभूषण जी क्या दे रहे हैं ये मैं कैसे कह सकता हूँ। वहां पर दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। अरविंद के आपके अभी संवाददाता ने बताया अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। अभी आपके संवाददाता ने बताया कि सतपाल मलिक गए और वो एक अपराधी और राजनेता अब हो गए। पप्पू यादव कल बिलक बिलक कर जो रोने वाले पिटे थे वो कल पर किस तरीके से बयान दे रहे थे आपने देखा था। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जिस तरीके से सीए के आंदोलन को इन लोगों ने कराया, जिस तरीके से किसान आंदोलन कराया, और अभी हमारे भाई भूदेव जी कह रहे थे कि आतंकवादी और खालिस्तानी हम लोगों ने कहा, जबकि रणबीर बिट्टू इनके सांसद हैं, खालिस्तानी उन्होंने कहा और आरोप ये लगा रहे हैं। अब देखिए, अब हम लोग सम्मान करते हैं सभी नेताओं को। भूदेव शर्मा ने इस तरीके से ब्रजभूषण अपराधी है उसका ये होना चाहिए। सजा याफ्ता मुजरिम कौन है? राहुल गांधी। मैं सम्मान से नाम लेता हूँ राहुल गांधी जी। अश्वनी जी, बात मुद्दे से सजा याफ्ता मुजरिम, हाँ, 2 साल की सजा पाए हुए मुद्दे से नहीं। ब्रजभूषण पर आप बोल सकते हैं, बाकी मुद्दों पर जब चर्चा करेंगे उस समय पर चर्चा करेंगे, उस समय पर आप जवाब देना। अभी बात यहाँ पर पहलवानों की है। मैं कांग्रेस के नेताओं की गिनती नहीं कर रही हूँ इस दौरान कि राहुल गांधी ने क्या किया है, बाकी ने क्या किया है। सिर्फ ये है कि ब्रजभूषण जी ने बोला है इस दौरान की साफ तौर पर कि कांग्रेस और बिजनेसमैन की वजह से ये खिलाड़ी आज इस जगह पर बैठे हैं। ये राजनीति उन्होंने शुरू की है। तो ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है पंकज जी कि कौन कौन गया। और आपके संवाददाता ने अभी बताकर सही कर बता दिया
कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो राजनीति क्या हो रही है नहीं हो रही है ये तो साफ साफ दिख गया। क्या जरूरत है? पिछली बार इन लोगों ने कहा था कि कोई नहीं आएगा, किसान आंदोलन में भी इन लोगों ने, किसानों ने मना किया, लेकिन फिर भी जा रहे थे लोग। आज इस बार इन पार्टी जो ये पहलवान हमारे बैठे हैं, इन लोगों ने किसी पार्टी को मना नहीं किया है। आज सबको वो बुला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, विरोधियों को जाना चाहिए, इसी बहाने विरोधी इकट्ठे हो। अभी तो क्या अब न्याय के लिए राजनीति का सहारा लेना होगा अश्विनी जी? अब ये कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है? आरोप लगाने से पंकज जी आप अगर कह देंगे हमको, यही तो सवाल मैंने पूछा। देखिए बीच में बोल रहे हैं, फिर वो बीच में बोल रहे हैं। पंकज जी मैं शांत हो जाता हूं। भूदेव जी मैं आप ही के पास आऊंगी, आप इससे भी सवाल करूंगी। अश्विनी जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मुझे ओम से भी बात नहीं जाएगी। जल्दी से बात हो गई है बीच में बोलने की। मैंने इसीलिए पंकज जी इनके जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सवाल पूछा मैंने, क्यों नहीं हटाया उनको पद से? इन्होंने उनके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगाया है, इन्हीं के महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आसाम की। ये बता दें हटा दिया है नहीं हटाया? आज प्रियंका गांधी क्यों गई थी? राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग सबके सामने? आती हूँ आप ही के पास, भूदेव जी आप ही के पास। हाँ भूदेव जी, राजनीति क्यों, जब पहले नहीं गए तो इस बार क्यों जा रही हैं सभी राजनीतिक पार्टियां पहलवानों के, और क्या आश्वासन देकर आए हैं जिस समय पर प्रियंका गांधी पहलवानों के पास गई हैं? पंकज जी कौन राजनीति, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनसे, बीजेपी के जो प्रवक्ता है इनसे, 3 महीने पहले जब वो आए थे तो उनसे 4 हफ्ते का समय मांगा गया था उनको न्याय देने के लिए। 4 हफ्ते तो छोड़िए, 4 महीने हो गए, क्या उनको न्याय मिला? क्या कोई समिति की रिपोर्ट आई, कुछ हुआ उसको लेकर के? तब जाकर के उन लोगों ने सभी को केवल विपक्षी पार्टियों को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अपील की, आइए और आप अपनी देश की बहन बेटियों का साथ दीजिए। और जो बार बार अश्विनी जी बोल रहे हैं, श्रीनिवास जी को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सुन लो। अंकिता दत्ता ने 23 तारीख को श्रीनिवास जी को ग्रेट आइकन बता रही थी, अपना सबसे बड़ा नेता बता रही थी। 26 तारीख को उन्होंने ये आरोप लगाए उन पर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चिटफंड मामले को लेकर के उन पर ईडी सीबीआई की रेड मारी जा रही थी, और हेमंत बिस्वा शर्मा के जो वो करीबी थी उसको वो किस तरह से उनसे मिल रही थी, उसके बावजूद भी, आरोप लगाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से कमेटी गठित करके उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया, और 2 बार उनको इसका समय दिया गया, लेकिन वो उस कमेटी के सामने बात रखने को नहीं आई। अगर वो अपनी बात रखने नहीं आई, इसका मतलब उनके अंदर कमी थी। जब वो बात रखने नहीं आएंगी तो फिर ये कैसे साबित हो सकता है कि आपने आरोप लगाए? वो ठीक है, अब आप जांच करवाइए, अब आपकी पुलिस के झंझना बजा रही है, उसने रिपोर्ट की है। आप लोग केवल और केवल विपक्षी नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं के प्रति कार्रवाई करना चाहते हैं। कर्नाटक में चुनाव है, आप केवल चुनाव के मुद्दों से उनको भटकाना चाहते हैं और कोई इरादा नहीं है। और अंकिता दत्ता की बात है तो अंकिता दत्ता आज तक कभी भी सामने नहीं आ रही है कि आप अपनी पूरी बात बताइए, कब आपके साथ यौन शोषण किया, कब आपके साथ में ये बातें हुई, लेकिन नहीं बता रही है। 23 तारीख तक वो आइकन थी, अब उसके बाद भी मुद्दों से मत भटकिए, इनकी देश की बेटियों की बातें कीजिए। ये देश की जो बेटियां हैं, ये देश के लिए मेडल लाने का काम करती हैं। मैं कहता हूं कि चलिए कोई नहीं, ये गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन पंकज जी आपको नहीं लगता कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? एक अपराधी को, अगर अपराधी अपने उसी पद पर बैठा रहेगा तो क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? पूरी की पूरी जांच समिति में सभी लोग इनके हैं, वो डेली आरोप लगा रहे हैं, केवल बबीता फोगाट को छोड़ करके। तो बबीता फोगाट ने सबके सामने बोला है कि उसको जबरदस्ती उससे बिना रिपोर्ट को पढ़े हुए उसे छुड़ा लिया गया, सिग्नेचर करवा लिए गए। जब वो सबके सामने बोल रही है तो आपको क्या दिक्कत है जांच कराने में? आप आखिर डर क्यों रहे हैं? और उसे छोड़िए, एक एफआईआर कराने में सब लोगों के सामने आ गया कि एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, तो क्या निष्पक्ष जांच होगी वहां पर? ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। ये देश का एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सोच सकता है कि जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग करनी पड़े कि आखिर एफआईआर दर्ज कैसे करें, क्या धाराएं लगाएं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? पंकज जी आप बताइए, कॉमन सेंस की बात है। मैं कहता हूं, कल मैं आज तक पर सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं इस्तीफा दे दूंगा, आप लोग चाहते हो मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन जांच हो जाए। आज वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये भैया ये बाहुबली लोग हैं जो अपने मुंह से ये कहते हैं कि मैंने मर्डर किया है, पूरे मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन उनका आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों जी, अश्विनी जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी, उनके पास अगर बात की जाए जंतर मंतर पर, इस दौरान पहलवान वहां पर मौजूद है, रिपोर्ट को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि 4 हफ्ते के बदले 4 महीने बीत चुके हैं।
इसको लेकर क्या कहना है? रिपोर्ट को लेकर साफ तौर पर यही कहना है कि इसको सार्वजनिक किया जाए पंकज, और इस पर जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, पहलवानों का यही मानना है कि जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और इसे जो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, जो राजनीतिक समिति कर रहे हैं, वो ऐसा ना करे, उनका अनुरोध है। और आपको बता दूं कि कल जब पप्पू यादव आए तो वो पूरा राजनीतिक मंच एक तरीके से बना दिए थे, और उन्होंने कहा जो योगी 2007 में, आपको याद होगा पंकज, जो सदन में भावुक हो गए थे, उनके रोते हुए का जो विजुअल सामने आया था, वीडियो सामने आया था जिसका भी पास, तो उसका एक्टिंग करते हुए वो बहुत सारे बयान दिए। तो उसको लेकर भी क्या कहते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से उस पर ये आरोप लगा रहे थे। ये पूरा राजनीति तुल्य दिया जा रहा है। वहीं पर ब्रिजभूषण शरण सिंह इसको बोल रहे हैं कि पूरा कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस की ही है। और ऐसा क्या हो रहा है कि एक परिवार, विनेश फोगाट परिवार ही क्यों धरने पे है, और ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही राज्य सिर्फ धरने पे है, ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ हरियाणा बड़ा सवाल है ओम, बिल्कुल, क्योंकि जब मेडल जीत के लाते हैं तब देश उनके लिए तालियां बजाता है, तब गर्व की बात इस दौरान नजर आती है। लेकिन जब वही बेटियां न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठती हैं तो उस दौरान सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन ओम, अगर इस दौरान एफआईआर की बात की जाए, क्योंकि खिलाड़ियों को जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी कॉपी नहीं मिली है, इसको लेकर क्या कहना उनका? नहीं पंकज, आज सुबह में तकरीबन 11-12 बजे के करीब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये पीपी के पुलिस थाने गए थे। वहां पर उन्हें एफआईआर की कॉपी मिल गई है, और वहां से वो पुलिस वालों ने उन्हें कॉल करके स्पेशली बुलाया कि आप एफआईआर की कॉपी आप खुद ले जाएं। तो वो आज गए और सुबह में एफआईआर की कॉपी लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल, चलिए हम वापस लौटूंगी। अश्वनी जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जांच की बात करें, 4 महीने का समय, खुद अगर मैं केंद्रीय मंत्री की बात करूं तो उनकी तरफ से भी कहा गया था, अनुराग ठाकुर की तरफ से, कि 4 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाएगी। उसके बाद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन वो खत्म किया था। लेकिन 4 महीने बीत गए, आश्वासन की भी एक हद होती है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 4 महीने के ये कमेटी 4 हफ्ते में जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट उन्होंने दिया होगा, रिपोर्ट बन गई है। लेकिन रिपोर्ट और रिपोर्ट में नहीं, रिपोर्ट में इनके लोग भी हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने उसकी खामियां वो बताया कि अक्खड़ है, वो रिपोर्ट सामने आई है। अक्खड़ है, ब्रजभूषण शरण अक्खड़ है, और ब्रजभूषण शरण जो है कोई उनके ऊपर कोई यौन शोषण का आरोप नहीं है। अब मैं पंकज जी एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे भूदेव भाई ने अभी एक बड़े हल्के तरीके से कर दिया कि ये बहनें हमारी मेडल जीत के ले आ रही हैं तो ये देश की लड़कियां हैं, और बाकी अंकिता दत्ता वो पाकिस्तान की लड़की है, वो हिंदुस्तान की लड़की नहीं है। उन्होंने उनको अब ध्यान दीजिएगा, भूदेव भाई बोलिएगा मत बीच में, भूदेव जी बोलिएगा मत बीच में। भूदेव जी सुन लीजिए, भूदेव जी सुन लीजिए, आपसे भी आपकी बात भी सुन लीजिए। भूदेव जी सुन लीजिए, समय नहीं है। भूदेव जी समय नहीं है, अपनी बात एक एक करके अपनी बात। किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? मैंने पाकिस्तान की नहीं बोला, आपने कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान की? मैंने कब बोला? तो पूरी बात तो सुनोगे ना, बीच में बोलने की आदत हो गई है। बजाय आपका मुजरिम के पार्टी के लोग इस तरीके से न बोला करें। अश्वनी जी, भूदेव जी मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हाँ ओम, क्या कुछ खास अपडेट जंतर मंतर से? सुन लीजिए, अब आप दोनों सुन लीजिए। अभी तुरंत आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जी आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री को भी आना था तो वो भी आ रहे हैं। वो उनका भी काफिला निकल गया है घर से, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए, हाँ अश्वनी जी क्या कुछ कह रहे थे, जल्दी से छोटा सा कमेंट। मैं ये कहना चाह रहा था कि इन्होंने कह दिया कि वो लड़की को बुलाया गया कमेटी के सामने, वो नहीं आकर अपना आरोप नहीं बता पाई। उसी तरीके से इन पहलवानों को भी कमेटी के सामने बुलाया गया और सबूत नहीं पेश कर पाई। और आज यहाँ पर ये किस तरीके से चित्कार मचा रहे हैं, और उस लड़की को न्याय में नहीं मिलेगा, श्रीनिवास को ये लोग हटाएंगे नहीं। आज किस तरीके से दोगली बात की है इन्होंने। मैं शब्द का यूज नहीं करता हूँ, दो मुहा कहता हूँ, लेकिन आज दोगली बात की है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। चलिए छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड, क्योंकि समय मेरे पास नहीं है। 30 सेकंड आपके पास, मेरे को जवाब देने दो। हाँ बिल्कुल, जल्दी से। पंकज जी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है। हम ये जो लड़कियां वो मांग कर रही हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। सार्वजनिक करने में इनको दिक्कत क्या है? आखिर उससे डर क्यों रहे हैं ये लोग?
सीधी सी बात है, आप निष्पक्ष जांच कराइए और सार्वजनिक कीजिए। एक व्यक्ति जिसने कोरोना के समय जिसको पूरे विश्व में ऑक्सीजन भूदेव जी, अश्वनी जी और हम मेरे साथ जंतर मंतर से जुड़े थे और इसी के साथ में अनिल जी भी मेरे साथ जुड़े थे। हम तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में अपने अपना पक्ष रखा और तमाम तरीके की हमने भी जानकारी दी है। तो देखिए, जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर अभी भी उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। भले ही ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हो, लेकिन अभी भी खिलाड़ियों की यह मांग है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि लगातार वहां पर राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं जो इन खिलाड़ियों से मुलाकात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना होकर सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। तो देखिए, जांच में सहयोग को लेकर और साथ ही आपको बता दें कि खुद को निर्दोष भी बताया है ब्रजभूषण ने और तमाम जो आरोप ब्रजभूषण के खिलाफ लगे थे उन्होंने उसको निराधार बताया और साथ ही कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं, लेकिन एक अपराधी के तौर पर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा, अगर कोई भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पहलवानों की बात की जाए तो पहलवानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर लगातार जारी रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब बीते दिन ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और साथ ही यह भी बता दें कि इसमें 7 महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा खिलाड़ियों की तरफ से, उसके बाद FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब खिलाड़ियों का यह भी है कि जिस तरीके से FIR दर्ज हुई है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसी के बाद यह प्रदर्शन खत्म होगा। क्योंकि इससे पहले जब जनवरी में यह प्रदर्शन हुआ था उस दौरान भी 4 हफ्ते की जांच की बात की गई थी कि जांच रिपोर्ट 4 हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है, उसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। और साफ इन खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि अब इन्हें जांच कमेटी पर भी कोई भी विश्वास नहीं है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देवरिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। याद करिए, यहाँ का मासूम हमारा बीमारी बरसात आते ही एक भय बन करके तैयार होती है। न जाने कौन मासूम विकास के 50,000 बच्चों को बीमारी निकल गई थी। क्या कर रहे हैं सरकार का जनता के सबसे भागी। याद करिए, आज से 6 वर्ष पहले यहाँ का मासूम बीमारी बरसात आते ही तैयार होती थी। न जाने मासूम बीमारी निकल रहे। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों पे बीमारी निकल। क्या कर रहे थे कांग्रेस बसपा के लोग? बड़ी आपने एक साथ पर्व और त्योहार मना करके आगे बढ़ते हैं, कोई किसी प्रकार का भय नहीं। आज हमारी स्थिति बदल रही है। आज कूड़े का ढेर नहीं, गंदगी का ढेर शहर नहीं बने हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है। सौदों का आतंक नहीं, आज हमारे शहर सेफ सिटी बन रही है। सपा बसपा के समय में जैसे पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज तमंचे नहीं, आज हमारे युवाओं के हाथों में जो टैबलेट है, टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिक दंगे कराती थी, हमने पुष्टीकरण की राजनीति को तिलांजलि देकर के सशक्तिकरण की राजनीति की है। 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय दिया है। 1
1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए हैं। 1,55,00,000 गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन दिए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को जिन्हें उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल चुका है, दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। अभी से तैयारी कर ली गई है। भाइयों बहनों, नई नगर पंचायतों का गठन किया है। आपके देवरिया जनपद में ही 6 नगर पंचायत, मदनपुर, बलौनी, पथरदेवा, बेतालपुर, हेतनपुर, तरकुलवा, इनका सृजन क्या नया बनाया गया है और 2 नगर पालिका परिषद देवरिया और बरहज का सीमा विस्तार भी किया गया है। भाइयों बहनों, क्या कर रही थी पिछली सरकारें? क्यों नहीं इन गरीबों को मकान मिलता था? क्यों नहीं गरीबों को हर घर नल की योजना से जोड़ा जाता था? क्यों नहीं उन्हें उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिलते थे? क्यों नहीं फ्री में राशन मिलता था? क्यों नहीं फ्री में उपचार के लिए 5 लाख तक की सहायता मिलती थी? पहले तो पिक एंड चूज होता था, जाति देखी जाती थी, चेहरा देखा जाता था। आज तो कोई चेहरा नहीं। हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता एक परिवार है और उसी रूप में उसके हितों के लिए खड़ा होना इस सरकार अपना दायित्व मानती है, कर्तव्य मानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आज हम लोगों ने यहां पर जो कार्य किया है, देवरिया के अंदर पिछली बार मैं आया था और देवरिया के अंदर मैंने कहा था जल जमाव से मुक्ति के लिए हम कार्य करेंगे। यहां के माननीय विधायक जी ने, यहां के माननीय सांसद जी ने मांग की थी, हम लोगों ने दिया, पैसा उपलब्ध हो गया, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार जो कहती वो करके दिखाती है। सपा बसपा का फेड इंजन प्रदूषण पैदा करता है, भ्रष्टाचार का प्रदूषण, राजनीति के अपराधीकरण का प्रदूषण, विकास की योजनाओं में बंदरबांट का प्रदूषण, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती का प्रदूषण। लेकिन आज विकास का एक एक पाई हर गरीब तक पहुंच रही है। अकेले शहरी क्षेत्र में, देवरिया जनपद में, शहरी नगरीय क्षेत्रों में 22,700 से अधिक गरीबों के लिए एक आवास बना है। 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर, याद करिए 17 के पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी और यहां 7,800 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को, पटरी व्यवसायियों को बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा दिया गया है। देवरिया जिले में 44,105 निराश्रित महिलाओं को, 19,563 दिव्यांगजनों को, 94,552 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है। 5,36,000 से अधिक आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड देवरिया जनपद में उपलब्ध कराए गए हैं। और भाइयों बहनों, अन्य तमाम विकास की योजनाओं को आज यहां पर जमीनी धरातल पर उतारा जा रहा है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सब कार्य इसलिए हो रहे क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन के साथ जब ट्रिपल इंजन जुड़ेगा, तीसरा इंजन भी जुड़ेगा, तो स्पीड 3 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाएगी विकास के कार्यों को, कई गुना बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताइए, सपा बसपा का कोई व्यक्ति जीत जाएगा, क्या कर पाएगा अकेले? कुछ नहीं कर पाएगा। कोई निर्दल जीतने का प्रयास करता है, क्या करेगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा। बोर्ड, वहां का बोर्ड ही उसको काम नहीं करने देगा। आप मुझे बताइए, फैसले तो बोर्ड करेगा ना, नगर निगम का बोर्ड, नगर पालिका का बोर्ड, नगर पंचायत का बोर्ड, वही नहीं कुछ काम करने देगा। शहर कूड़े का ढेर बन जाएगा। न स्वच्छता, न सुरक्षा, न बुनियादी सुविधा, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिस गलती का खामियाजा पूरे नगर वासियों को बाद में भुगतना पड़े। जमीनी धरातल पर विकास की योजनाएं पहुंचे। एक जैसे
ऐसे लोग हर जगह विराजमान होकर के इन योजनाओं की समीक्षा भी करें और साथ साथ उसको जमीनी धरातल पर भी उतार सकें। इसके लिए आवश्यक है हम सब एक ऐसे बोर्ड का गठन करें जो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, और कहीं कोई गलती कर रहा है तो ऊपर से शासन से टाइट करने वाली स्थिति भी हो। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे देवरिया के अंदर कहने के लिए कि 17 नगर निकाय हैं देवरिया जिले में, और 17 नगर निकायों में बेहतरीन सुविधा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और अगर यहां की तस्वीर बदलना चाहे नगरीय क्षेत्र की तब उससे बात करना चाहिए। मैं आभारी हूं देवरिया के मतदाताओं का कि उन्होंने हमें सभी 7 विधायक चुनाव जिता करके भेजे, अभी 17 नगर निकाय में चुनाव जिता करके भेजे। बोर्ड बनाइए, पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आनी पाएगी, कहीं पैसे की कमी नहीं आड़े आनी पाएगी। पैसा जितना विकास के लिए चाहिए होगा, जल निकासी के लिए चाहिए होगा, जिन गरीबों के पास मकान नहीं है उन गरीबों के मकान के लिए चाहिए होगा। जितना भी कहेंगे उतना पैसा पेयजल के लिए हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप सभी लोग जुट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सुरक्षा का वातावरण जब होता है तभी विकास होता है। 17 के पहले क्या था? अपराधी और माफिया सीना तान करके चलते थे, व्यापारी सिर झुका के चलता था, न जाने भय के माहौल में व्यापार करता था, कब किसके घर में, किसके प्रतिष्ठान में कोई कब्जा कर ले। आज आप देख रहे होंगे अपराधी और माफिया सिर झुका करके चल रहा है, गले में तख्ती लटका करके चल रहा है, जान की भीख मांग रहा है, और हमारा व्यापारी और उद्यमी सीना तान करके व्यापार कर रहा है, निवेश कर रहा है, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस परिवर्तन में आप भी सहभागी हैं। आप और आपकी आने वाली पीढ़ी आपको इसके लिए स्मरण करेगी कि देखे मेरे पूर्वजों ने कितने अच्छे निर्णय किए थे। राम राज्य का एहसास हर व्यक्ति को हो रहा है, और उसका एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये बोर्ड केवल चुनाव के लिए नहीं है, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी है, विकास के लिए भी है, और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने के लिए भी है। और उसी दृष्टि से आपकी अपील करने के लिए मैं आया हूं। देवरिया के सभी 17